बुढ़ापे में माता पिता को ठुकराने वाली संतान और बच्चों के लिए अब वो वक्त आ गया है कि वो अपना रवैया बदल लें, वरना बिगड़ जाएगा काम। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने पूरे देश के बुजुर्गों के लिए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद देश भर के सीनियर सिटीजन्स को बड़ी राहत मिली है और उम्मीद की जा रही है कि अब बुजुर्गों को अपनी जिंदगी के बारे में परेशान नहीं होना पड़ेगा। साथ ही ऐसे बच्चे जो बुजुर्ग माँ बाप को ठुकरा देते हैं, उन्हें भी अब ये रवैया सुधारना होगा। दरअसल बुजुर्ग माता पिता से प्रॉपर्टी अपने नाम कराने या फिर उनसे गिफ्ट हासिल करने के बाद उन्हें यूं ही छोड़ देने वाले बच्चों के लिए सावधान होने का वक्त आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर ऐतिहासिक फैसला दिया है। माता पिता से संपत्ति या फिर गिफ्ट लेने के बाद उन्हें ठुकराने वालों को बड़ी कीमत चुकानी होगी। ऐसे बच्चों को प्रॉपर्टी या गिफ्ट या फिर दोनों लौटाने होंगे। ऐसे के इस फैसले से पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि बुजुर्ग माता पिता का भरण पोषण हर हाल में करना ही होगा। उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना काफी महंगा पड़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर बच्चे माता पिता की देखभाल करने में विफल रहते हैं तो माता पिता ने उन्हें जो प्रॉपर्टी और गिफ्ट दिए हैं वो वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत रद्द किए जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि बच्चों को अब माता पिता की प्रॉपर्टी और बाकी गिफ्ट दिए जाने के बाद एक शर्त उसमें शामिल होगी। शर्त के मुताबिक बच्चों को माता पिता का ख्याल रखना होगा, उनकी जरूरतों को पूरा करना होगा। अगर बच्चों ने इन शर्तों को नहीं माना और माता पिता को उनके हाल पर अकेला छोड़ दिया तो उनसे सारी प्रॉपर्टी और बाकी गिफ्ट्स वापस ले लिए जाएंगे। प्रॉपर्टी का ट्रांसफर शून्य घोषित कर दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि यह अधिनियम एक फायदेमंद कानून है जिसका मकसद वरिष्ठ नागरिकों के सामने आने वाली चुनौतियों को देखते हुए उनके अधिकारों को सुरक्षित करना है। साथ ही ऐसे केस में संपत्ति ट्रांसफर धोखाधड़ी या जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव के तहत किया गया माना जाएगा। दरअसल जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ एक मां के द्वारा दायर अपील पर फैसला कर रही थी, जिसमें 2019 में अपने बेटे के पक्ष में निष्पादित गिफ्ट डीड रद्द करने की मांग की गई थी। मां ने शिकायत की कि बेटा उसकी देखभाल नहीं कर रहा है, इसलिए अधिनियम की धारा 23 के अनुसार गिफ्ट डीड रद्द करने योग्य है, क्योंकि डीड में भरण पोषण प्रदान करने की शर्त रखी गई। आपको बता दें कि संतानों से सताए जा रहे बुजुर्गों के लिए तो 2007 में एक अलग से कानून बनाया गया है, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। मौजूदा समय में एक्ट के सेक्शन 12, 22 और 23 के तहत सीनियर सिटीजन अपने भरण पोषण का अधिकार मिला हुआ है। साथ ही मेडिकल ट्रीटमेंट, प्रॉपर्टी पर अधिकार उनको मिला हुआ है। अगर किसी बुजुर्ग पर उसकी संतान अत्याचार करती है, फिर चाहे प्रॉपर्टी को लेकर हो या घरेलू हिंसा हो, इस स्थिति में बुजुर्ग के पास ये अधिकार है कि वो अपने क्षेत्र के एसडीएम के पास इसकी शिकायत कर सकते हैं। साथ ही संतान को अपने घर से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। अगर संतान अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल नहीं कर सकती तो वो इस कानून के तहत अपने क्षेत्र के एसडीएम के पास जाकर शिकायत कर सकते हैं। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 12 के तहत बुजुर्ग अपने बच्चों से भरण पोषण का हकदार है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सीनियर सिटीजन की जिंदगी कितनी आसान होती है, अब ये देखने वाली बात होगी।